दोस्तों, अब सिर्फ कांग्रेस नाम की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रह गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो विपक्ष के और दल हैं वो कांग्रेस का साथ ही नहीं दे रहे हैं। वो कांग्रेस को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। कांग्रेस मुद्दा उठाती है अडानी का, उस पर जो विपक्ष के और नेता हैं वो कहते हैं आप अडानी अडानी ही करते रहते हैं। मुद्दा उठाया जाता है ईवीएम का कांग्रेस की तरफ से, तो विपक्ष कहता है कि आप गलत कर रहे हैं, जब आप जीतते हैं तब तो आप नहीं बोलते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अडानी का मुद्दा हो या फिर ईवीएम का मुद्दा हो, दोनों ही मुद्दे पर अपनों का साथ ही कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है। इंडिया गठबंधन की जो छतरी थी उसमें इतने छेद हो चुके हैं कि अब कोई भी एक दूसरे का साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खास तौर पर कांग्रेस चाहती थी जिस डोमिनेशन को, वो डोमिनेशन अब कांग्रेस पार्टी के हाथ में नहीं है। विपक्ष के जो दूसरे दल हैं, दूसरे नेता हैं, वो कांग्रेस की बात नहीं मान रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं। वो क्या कह रहे हैं ईवीएम को लेकर, ये गौर करने वाला है। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, अगर उनके पास कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाकर डेमो दिखाना चाहिए। अगर ईवीएम रेंडमाइजेशन के समय काम ठीक से किया गया है और बूथ पर काम करने वाले लोग मॉक पोल और गिनती के दौरान जांच करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के आरोपों में कोई दम है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है तो उन्हें चुनाव आयोग से मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि ईवीएम को कैसे हैक किया जा सकता है। सिर्फ अनाप शनाप बयान देकर कुछ नहीं किया जा सकता है। तो अभिषेक बनर्जी से पहले भी हमने देखा है कि अभिषेक बनर्जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कुछ वैसा ही जिक्र उमर अब्दुल्ला भी कर चुके हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी ऐसी बातों का ही जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस अपनी कमजोरियों का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना बंद कर दे। जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी तब खुशी मना रहे थे। कुछ महीने बाद जब हार हो गई तो ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया क्योंकि नतीजे उनके मन के मुताबिक नहीं आए। ईवीएम हर चुनाव में एक जैसी ही है, जनता ही एक दिन आपको चुनती है और दूसरे दिन नहीं चुनती है। तो उमर अब्दुल्ला का बयान हो या फिर बयान हो अभिषेक बनर्जी का, दोनों ही पार्टी के जो नेता है वो साफ तौर से यही कह रहे हैं कि ईवीएम पर जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो सिर्फ एक दिखावा है। जब आप चुनाव हार जाते हैं तो फिर आप उस ईवीएम का राग अलापने लगते हैं, लेकिन जब आप जीत जाते हैं तब आप कुछ नहीं कहते हैं। तब आपको लगता है कि हाँ, ईवीएम ठीक थी। आप हरियाणा में हार जाते हैं, आप जिस तरह से महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए उसमें आप हार जाते हैं तो आप ईवीएम को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन झारखंड के अंदर भी तो ईवीएम से ही चुनाव हुए थे, वहां तो आपने कुछ नहीं कहा। जम्मू कश्मीर में आप जीत जाते हैं तब तो आप कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वहां आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, वहां आपकी पार्टी या फिर जो है गठबंधन की जीत हुई है, तो फिर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप बोल कहाँ रहे हैं, महाराष्ट्र की परिस्थिति को देखकर बोल रहे हैं, हरियाणा की परिस्थिति को देखकर बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी तो 99 सीटें आई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से तब तो कोई मुद्दा नहीं बनाया गया ईवीएम को, लेकिन अब बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर ईवीएम का मुद्दा तो विपक्षी दलों ने ही फेल कर दिया है। इससे पहले अडानी के मुद्दे पर भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी, जब कांग्रेस की तरफ से लगातार अडानी 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 किया जा रहा था। संसद के बाहर भी हंगामा किया जा रहा था, संसद के अंदर भी हंगामा किया जा रहा था। तब विपक्षी दलों ने ही, जिसमें से ममता बनर्जी सबसे आगे थी, उनकी पार्टी सबसे आगे थी, वो आगे आई और उसने कहा आप अडानी अडानी करते रहते हैं हर समय, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है। तो फिर दूसरे दल भी सामने आ गए, अखिलेश यादव हो, शरद पवार हो, तमाम लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि अडानी के मुद्दे पर जो है इस तरह से बहस नहीं होनी चाहिए, कांग्रेस दूसरी दिशा में निकल गई है। तो बात अडानी की हो, बात ईवीएम की हो, दोनों ही मुद्दों पर एक चीज साफ हो गई है कि विपक्ष एक साथ है, लेकिन उस एक साथ में कांग्रेस पार्टी नहीं है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी से इतर पूरा विपक्ष एक साथ होने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ जाने को तैयार नहीं है। उनके मुद्दों पर एक साथ आवाज उठाने को तैयार नहीं है, वो संसद के अंदर हो या फिर संसद के बाहर हो। क्या कांग्रेस पार्टी अब कोई नई रणनीति लेकर आएगी जिसके तहत पूरा विपक्ष एक हो पाएगा, या फिर कांग्रेस पार्टी इन्हीं तमाम मुद्दों के चलते अब धीरे धीरे करके साइडलाइन हो जाएगी? हमारे दर्शक कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।